शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। टी शर्ट भी इंडिया अलायंस में और मफलर भी इंडिया अलायंस में। और टी शर्ट ने अगर 8 फरवरी को कांग्रेस 8 सीट दिल्ली विधानसभा में जीत गई तब और सीधे शीश महल में जाके पार्किंग हुई है उनकी सीधे 8 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा और सरकार बन जाएगी। लेकिन उसके पहले अनुमानों और एग्जिट पोल का जो नतीजा है उसके अनुसार अधिकांश एग्जिट पोल यानी अनुमान बता रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी। तो कुछ अनुमान, कुछ एग्जिट पोल बता रहे हैं कि आप यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन इसी बीच अगर एक अनुमान के अनुसार, जिस पर कोई अनुमान नहीं लगा रहा है, कि कांग्रेस सब अनुमान बताते हैं कि कांग्रेस 1 से लेकर 3 सीट ही पाएगी। लेकिन अगर 8 फरवरी को कांग्रेस 8 सीट दिल्ली विधानसभा में जीत गई तब निश्चय ही आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों बहुमत से दूर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में किसकी सरकार बनेगी यह महत्वपूर्ण होगा। अब 8 फरवरी एकदम सामने है, आपके सामने। ऐसी स्थिति आएगी नहीं आएगी यह बात की बात है, राजनीति का करवट यही देखने लायक होगा। और तो और भाजपा प्रवक्ता के अनुसार नई दिल्ली में मफलर और टी शर्ट में लड़ाई चल रही है। आगे उसका वीडियो है, आप सुन सकते हैं। लेकिन भाजपा अपने आरोपों पर चुप्पी साधती है या अपने आरोपों पर बताती है कि ऐसा आरोप कांग्रेस पर भी लग चुका है और कुछ नहीं मिला तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद भाजपा के मेन हथियार हैं। खैर, नई दिल्ली में सरकार एग्जिट पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, अधिकांश एग्जिट पोल के अनुसार बन रही है। लेकिन अगर कांग्रेस 8 सीट पा जाए, 10 सीट पा जाए, तब भाजपा जहां बहुमत से दूर होगी वहीं आम आदमी पार्टी भी बहुमत से दूर हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस जब किंग मेकर की स्थिति में आ जाएगी तब राजनीति का असली करवट देखने को मिलेगा। अगर दिल्ली की जनता थोड़ा माइंड लगाकर, थोड़ा दिमाग से खेली होगी तब यह होना है, राजनीति का असली चेहरा सामने आ जाएगा। अगर कांग्रेस 5 से ऊपर सीटें पाती है तो औकात में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों आ जाएगी। अगर 10 सीट पा जाती है कांग्रेस तो पूरी तरह आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने पायजामे में आ जाएगी। खैर, क्या होगा यह कल पता लगेगा, क्योंकि मैं यह वीडियो 7 फरवरी को बना रहा हूं और मेरा भी यह अनुमान है कि राजनीति इस करवट बैठे तब असली राजनीति का चेहरा सामने आएगा। फिलहाल आप संसद भवन में संबित पात्रा को सुनिए और दिल्ली का नतीजा आपके सामने है और आपका ही दिया हुआ नतीजा आपके सामने है। टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। टी शर्ट भी इंडिया अलायंस में और मफलर भी इंडिया अलायंस में। और टी शर्ट ने भाषण दिया है, पटपड़गंज में मैं भाषण को पढ़ के सुना रहा हूं। टी शर्ट ने कहा है, टी शर्ट हाँ उसी पे है, दिल्ली भी भारत में आता है। टी शर्ट ने कहा है, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी, माने मफलर ने, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पर चढ़ गए थे स्वेटर पहनकर, छोटी सी गाड़ी में आया था। कौन सी गाड़ी थी? एल्टो थी। तो किसी ने पीछे से कहा नहीं वैगनार। अच्छा, वैगनार से आए थे और सीधे शीश महल में जाके पार्किंग हुई है उनकी, सीधे शीश महल में। सबसे बड़ा घोटाला, शराब घोटाला किया है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने आम आदमी पार्टी के लिए भरे सभा में कहा है। और मफलर भी पीछे नहीं हटे, मफलर ने भी अटैक किया। मफलर ने भी कहा है टी शर्ट को कि टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी ये दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जेल के अंदर चक्की पीसने चाहिए। ये टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी बाहर कैसे? मफलर ने कहा है
अब आप बताइए, अगर इंडिया अलायंस के अंदर ये आप इनके रिश्ते को चाइनीज नूडल्स, ये नूडल्स भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इनके इंडिया अलायंस का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में ये सपना देख रहे हैं कि कभी इनकी सरकार बनेगी तो वो भाषण करेंगे।